देश की संसद में भी ताली बजाना चाहते हैं तृतीय पंथी। मांगती है हमारे किन्नर समाज को मुख्य प्रवाह में जोड़ने के लिए, उन्हें भी एक कदम उन्नति के मार्ग पर चाहती है। हम ये ताली सिर्फ सड़क पे नहीं तो संसद में बजाना चाहते हैं, तो आप हमें अवसर क्यों नहीं देते हैं? ग्रैंड रोड की सड़क पर गाते बजाते और डांस करते हुए गुलाबी कपड़ों में सजे धजे ये तृतीय पंथी किन्नर मां एक सामाजिक संस्था के बैनर तले पिंक रैली में शामिल हैं। तेरह जनवरी को ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान से निकाली गई इस रैली के जरिए वो अपनी कई मांगें पिछले 10 साल से इसी जगह पर लोगों के बीच रख रहे हैं। समाज में उन्हें बराबरी का अधिकार देने और सरकार से उन्हें सामान्य नागरिकों जैसे सभी अधिकार देने की मांग की जा रही है। किन्नर मां संस्था की अध्यक्ष सलमा खान हैं, जो बड़े प्रभावशाली अंदाज से अपनी मांगों को मीडिया के सामने रखती हैं। किन्नर यानी क्या है? क्या मानवता से दूर हैं? किन्नर के मानवता पर अधिकार नहीं है? तो हमें सर ने बताया कि एक मुट्ठी आसमान पे हक हमारा भी है। हम भी मानव हैं, तो मानवता पे हक हमारा भी है। आज हमारी 70 लड़कियों ने पुलिस भर्ती का फॉर्म भरा है, लेकिन महाराष्ट्र के हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी उन्हें पुलिस भर्ती में नहीं लिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। आज हम टीचर बनना चाहती हैं, डॉक्टर बनना चाहती है, हम इंजीनियर बनना चाहती हैं। ऑलरेडी हमारे में कितने सारे ट्रांसजेंडर्स हैं जो जर्नलिस्ट हैं, जैसे कि अभी जोया लोबो को आपने देखा, हमारी श्रिया को आप देखिए जिसने पीएचडी किया है, हमारी सोनाली ने एमबीए किया है, मेरी प्रिया पाटिल अभी यूएस जाकर आई है। तो इस तरीके से हम लोग मुख्य प्रवाह में जुड़ रहे हैं, लेकिन समाज हमें स्वीकारने के लिए कहीं तो उसकी नाकार सोच जो हमारे प्रति लोगों ने मनों में विचारधारा बना रखी है उसे तोड़िए, तभी हम आपको मानव करके नज़र आएंगे। और मानवता, ये मानवता पर हमारा भी अधिकार है। आज अगर हम भीख मांगते हैं तो आप बोलते हैं ये लोग भीख मांगते हैं, इनके ऊपर बैगर एक्ट्स लगा देने चाहिए। तो जब हम भूखे मरते हैं तो आप हमारे लिए वो कौन सा एक्ट लगाओगे कि जिसमें हमें अन्न वस्त्र और निवारा मिले? तो हमारे भी अधिकार है, अधिकारों से आप वंचित मत रखिए। और आप अगर हमें अन्न वस्त्र निवारा दोगे तो हमारे ऊपर दया और सहानुभूति नहीं करोगे, आप हमारा हक हमें दोगे। और ये पिंक रैली पिछले 10 सालों से जो हम यहाँ पर अगस्त क्रांति मैदान से गिरगांव चौपाटी तक के आते हैं, तो ये रैली अपने अधिकार मांगती है। हमारे किन्नर समाज को मुख्य प्रवाह में जोड़ने के लिए, उन्हें भी एक कदम उन्नति के मार्ग पर चाहती है। हम ये ताली सिर्फ सड़क पे नहीं तो संसद में बजाना चाहते हैं, तो आप हमें अवसर क्यों नहीं देते हैं? आज अगर हम देखते हैं नालसा जजमेंट के बाद 2014 का जो नालसा जजमेंट है, उसके बाद आज हम देख रहे हैं 2024 में हम पहुंच गए हैं और पिटिशनर हमारे महाराष्ट्र के ही थे, लेकिन आज भी महाराष्ट्र में ही किन्नरों के लिए कोई भी योजनाएं नहीं बनी है, जो कि बहुत शोकांतिका की बात है। और हाँ, तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। हमें भी मुख्य प्रवाह में जोड के लो। आम्ही मानव आहोत, तर मानवता और आमचा ही अधिकार आहे। इस मौके पर विधि सेवा प्राधिकरण के अधिकारी, कई गैर सरकारी संगठनों से जुड़े लोग और तृतीय पंथियों की कई उच्च शिक्षा प्राप्त हस्तियों ने अपनी मांगों को एक अलग अंदाज में रखा। 2011 में जो अपना लास्ट जनगणना हुई थी ट्रांसजेंडर समाज की, उसके बाद हुई नहीं, तो इसी जरिए मैं यही कहूँगा कि इनकी जनगणना होना चाहिए। अभी बहुत खुशी की बात है कि अभी इनका जो नाम है वोटर लिस्ट में आफ्टर 70 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इंडिपेंडेंस इनका नाम वोटर लिस्ट में आया है। कहीं तो भी इनके अधिकार है, तो उनके लिए कोर्ट, जो गवर्नमेंट है और ऐसे विधि सेवा प्राधिकरण थे, अभी इन्होंने काम स्टार्ट किया है। जैसे किन्नर मास जो ट्रस्ट है उनके अध्यक्ष है जो मैम सलमा खान मैम है, प्रिया पाटिल मैम है, चौकेकर मैम है, और ये सभी ट्रांसजेंडर समाज है जो इतनी लगन से काम करता है, इतनी शांति से काम करता है। आज जो रॅली निकाली उन्होंने, आपण मागच्या 10 वर्षापासून ही रॅली करत आहोत आणि ही रॅली आपण तृतीयपंथीयांच्या खरं तर
त्यांच्या मूलभूत अधिकारांसाठी, त्यांना त्यांचे अधिकार मिळवून देण्यासाठी आणि त्यांना सन्मानाने जगता यावं या जगामध्ये, यासाठी आपण ही रॅली करत आहोत 10 वर्षापासून. खरं तर आपण एका आश्रमाच्या मागणीला घेऊन ही रॅली चालू केली होती 10 वर्षापूर्वी आणि तिथूनच आपण किन्नरमा ही स्थापनेची सुरुवात केली होती आणि तेव्हापासून या सगळ्या गोष्टी चालू आहेत. परंतु अजूनपर्यंत मला असं वाटतं की कुठेतरी सरकारच्या त्या गोष्टी लक्षात येत नाही आहेत किंवा सरकार त्याप्रमाणे त्या गोष्टींकडे बघत नाही आहे. पण And I felt so bad, you know, कि इनको एज अ ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा है. क्यों? दे आर सेम एज मैन एंड वुमन. दे आर द थर्ड जेंडर. दैट्स इट. Why should they be begging on the roads? Why should they be living in such poverty? Why should they be humiliated and exploited? So this book of mine is a book that I have. It's a story. It's a story of all of them. But it humanizes them. उनको humanize किया है मैंने कि ये भी इंसान है. They are not some kind of freaks of nature. ये भी. It's a fictional piece. Yeah, it's fiction. But it's based on reality. On reality. So it is to humanize the community because they are not freaks of nature. See, from the 1870 they were called a criminal tribe. They are not a criminal tribe. They are normal citizens of India. और सलमा जी को मैं काफ़ी सालों से जान रही हूँ. वो मतलब LGBTQ कम्युनिटी के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए जो फाइट कर रहे हैं. तो मैं गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहूँगी कि उनके जो राइट्स उनको दिए जाएं. सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, समाज और सोसाइटी ने भी उनको अपनाना चाहिए. और आज मैं उनके समर्थन के लिए मैं ये रैली में आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि उनको उनका अधिकार मिले. थैंक यू. So basically, like I am practicing in Andheri as a cosmetology, so I take care of my all trans people who is with me, my mother. So there's big support from her we are getting, and I want my sisters getting promoted like I am promoting. We need your help from like for graduations, qualifications. If you support like that, then it will be great. So we want just support, we will go ahead. That's my rally. motive. So because you maybe know everyone, so still after the NALSA judgment, we have not got any reservation still we are seeking for the reservation and for the community educations and for the employment opportunities. There are many communities out there who have not yet got any opportunity, especially in Maharashtra. If we see, we didn't got any opportunity, especially for the education sectors, for the reservations. Even we are not part of that reservation also. और मैं लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लैंग्वेज की डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हो, आप बाकी सारी डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हो, तो आप जेंडर जो डाइवर्सिटी है उसको भी एक्सेप्ट करें और हम लोगों को मुख्य प्रवाह मिले. और हम चाहते हैं हमको रिस्पेक्टफुल लाइफ मिले, डिग्निटी मिले और हमको आगे बढ़ने का मौका मिले. थैंक यू. बड़ी संख्या में शामिल तृतीयपंथियों की इस रैली में किसी तरह की कानूनी बाधा न खड़ी हो, इसके लिए स्थानीय पुलिस बहुत सतर्क दिखाई दी. रैली समाप्त होने पर सलमा खान और उनके सहयोगियों ने महात्मा गांधी स्मारक पर जाकर उनका नमन किया. आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई.